गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके अंदर ना टोटल 8 प्रॉपर्टी वैसे टोटल है 8 प्रॉपर्टीज, पर जो बाकी की 2 प्रॉपर्टीज है उनका यूज बहुत कम है, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने 6 प्रॉपर्टीज उठाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन a टू b fx dx। तो क्या होगा इसमें कि ये जो लिमिट है ना हमारी वो सेम रहेंगी a से b, और जो फंक्शन है ना उसको किसी दूसरे वेरिएबल में भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे x में है तो यहाँ मैंने z में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा, लिमिट अगर इंटरचेंज करनी है हमें तो आगे माइनस साइन हो जाएगा। a टू b लिमिट है, अब b से a करनी है लिमिट हमें तो आगे माइनस साइन हो जाएगा। थर्ड है कि जैसे हमारे पास लिमिट है a से b, तो उनके बीच में कोई c लेटर होगा a और b के बीच में, तो लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पहले a टू c फिर c से b। जैसे मैं कह दूं 1 to 3 है तो बीच में 2 आएगा, तो मैं इस लिमिट को ब्रेक कर सकता हूं 1 to 2 और 2 से 3, इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx। तो क्या होगा, फंक्शन में से दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स होता, तो ये जनरल फॉर्मूला जैसे ही लिख रखा है। a टू b f x dx क्या होता है, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स। फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिमिट हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेगी, ठीक है, ये टाइप सोल्व। अब नेक्स्ट है माइनस a टू a f of x dx। यहां पे क्या होगा, अगर फंक्शन हमारा ओड है तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। फंक्शन को चेक कर लेंगे, फंक्शन अगर हमारा ओड है तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। फंक्शन अगर हमारा इवन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी। देखो क्या थी, माइनस a टू a थी, अब हो जाएगी 2 टाइम्स 0 टू a। इंटीग्रेशन का 2 टाइम्स हो जाएगा और जो लिमिट है वो 0 से a हो जाएगी। नेक्स्ट है 0 से 2a, तो लिमिट हाफ हो जाएगी इसमें। 0 से 2a है तो लिमिट 0 से a, 0 से a। क्या होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक फंक्शन होगा f of x, दूसरा होगा f of 2a माइनस x, ठीक है। एक फंक्शन कौन सा होगा, f of x, दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, f of 2a माइनस x, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज हमारा इस प्रॉपर्टी का है, तो इसको याद करो। सबसे ज्यादा आपके 80% क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे, तो इसको याद कर लो अच्छे से, बाकी तो चल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आता है ना हमारा सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। दोबारा से देख लो, 0 से a f of x dx किसके इक्वल होगा, 0 टू a f of a माइनस x। मीन्स जो फंक्शन होगा ना उस फंक्शन को कन्वर्ट करके हमें क्या लिखना है, f of a माइनस x लिख देना, मतलब फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस x, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोल्व करने क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टी ये मैंने लिख दी है, 0 टू a f x dx किसके इक्वल होगा, लिमिट सेम रहेगी हमारी 0 टू a, और फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस x और dx। ये कब लागू होगी, जब ये प्रॉपर्टी, जब लोअर लिमिट हमारी कैसी होगी, 0 होगी, उस केस में प्रॉपर्टी लागू होती। सबसे पहले देखो लोअर लिमिट 0 है, तो क्या करना आपको, इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट इक्वेशन मानना है। सबसे पहला काम क्या किया आपने, इसको लेट आई, ये आई के को लेट कर लिया और इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई इक्वल टू, अब ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो लिमिट तो सेम रहेगी 0 टू π/2, लिमिट तो सेम रहती है। फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ट करनी, फंक्शन की कौन सा हमारा, ये है फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या करनी है कि जहां भी x है ना उसको क्या लिखना है, अब अपर लिमिट माइनस x लिखना है, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस x। नीचे डेनोमिनेटर में साइन, ये हो जाएगा π/2 माइनस x प्लस कोस
ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स। मीन्स आपको क्या करना है, जो फंक्शन है ना उसको कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट कितनी थी यहाँ, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, अब ये फॉर्मूला लग रहा हमारा कौन सा है, 0 से पाई बाई 2। ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे जो डेनोमिनेटर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स और प्लस साइन एक्स। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब ये फॉर्मूला लगा दो ना, जब ये इस टाइप से आ जाए, उस केस में आप क्या करोगे, इसको सेकेंड इक्वेशन डाल दो। अब क्या करोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आई प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 टू पाई बाई 2। ये पार्ट आपका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। जीरो से पाई बाई 2, ये आपका साइन एक्स अपॉन डेनोमिनेटर में कोस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। क्या किया हमने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2। देखो न्यूमरेटर पार्ट में कोस एक्स या साइन एक्स ऐड कर दो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। डेनोमिनेटर पार्ट में कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डीएक्स। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ये कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, कितना होगा आंसर, पाई बाई 2। ठीक है, अब ये आई है 2i की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए i की वैल्यू। सो i इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई 2। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा आंसर। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग के जो है ना 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, तो मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। अब मैं एक 5th क्वेश्चन का पार्ट करवा देता हूं। क्वेश्चंस की मतलब भाई क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल सेम है, यही काम करना सभी के अंदर। अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना, और पाई बाई 2 माइनस एक्स लगता है या पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट है, सेम इसी के ऊपर यही है, इसी की कॉर्नरी है। उसमें क्या होता है, लिमिट दोनों ऐड होकर फंक्शन में से माइनस करनी होती है। मैं वैसे लिख देता हूं, ये थी लिमिट हमारे पास a टू b प्रॉपर्टी fx dx किसके इक्वल होता है, लिमिट a टू b फंक्शन, दोनों लिमिट ऐड करके और उसमें से x माइनस करना। ठीक है, लगाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी, i इक्वल टू लिमिट सेम रहेगी। क्या करना है, 4 माइनस, जहां भी x है ना, x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, b प्लस ए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है उसको क्या कर देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, सोल्व करो, क्या आ रहा भाई, 1 2 3। ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगी तो 4 माइनस 4 प्लस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 प्लस एक्स डीएक्स। आई इक्वल टू 1 2 3। ये देखो 4 से 4 कैंसिल, ये भी 4 से 4 कैंसिल। ऊपर न्यूमरेटर में बचा है रूट एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, रूट
4 माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स और डी एक्स। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करो, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, आई प्लस आई इक्वल। दोनों की राइट हैंड साइड को भी ऐड करो भाई, ये क्या है, रूट एक्स, सॉरी वो थी गिवन 4 माइनस एक्स और इसका रूट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस ये जो आई है ये क्या है 1 2 3 और ये है 4 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, सॉरी ये ओनली एक्स आई भाई, अभी वो तो गिवन थी 4 माइनस एक्स, तो प्लस रूट एक्स डी एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 से 3, ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट 4 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में क्या है 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, दोनों सेम है, कैंसिल। क्या आएगा भाई, यहां से 2i इक्वल टू 1 से 3 dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा x आपका 1 से 3 लिमिट, तो भाई पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3 माइनस फिर लोअर लिमिट कितना आ जाएगा आंसर 2। 2i की वैल्यू 2 है तो i कितना हो जाएगा भाई 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, लेट i इक्वल टू 0 टू a dx अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना देखो अभी हम फिलहाल आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो इसको इक्वेशन भी लेट नहीं करना। अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में ना 1 है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन दोनों से मिलता जुलता कुछ है नहीं ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में। तो क्या करो, सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म जब नजर आए ना आपको तो उसमें लेट करना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेट कर लिया हमने। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा dx इक्वल टू ए साइन थीटा का, सॉरी कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट पुट करो, जब x हमारा क्या था 0 तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, यहां से x 0 पुट करेंगे इसमें, a साइन थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से थीटा भी क्या होगा 0 होगा आपका। और जब x कितना हमारा a है तो a साइन थीटा इक्वल टू a, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, अब बढ़ाओ आई क्या बनेगा भाई, आई इक्वल टू लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट जब 0 थी तो 0 रहेगी, 0 पे तो 0 रहेगी, लिमिट जब a थी तो π/2 हो जाएगी, ये बन गया हमारा। ठीक है, dx की जगह क्या आ जाएगा, a cos थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर, x की जगह आएगा आपका a साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका a साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका a बार, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, i इक्वल टू 0 टू π/2 और a cos थीटा अपॉन a कॉमन ले लें अगर नीचे से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट डी थीटा।
ए से ए कैंसिल, तो क्या होगा, ये आपका 0 to π/2 और ये आपका कोस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा। इसको डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है। अब यहां से स्टार्ट होगा। अब हमने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब आइडेंटिटी लगाते हैं वो वाली प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस थीटा और प्लस कोस 90 माइनस थीटा। प्रॉपर्टी लगा दी हमने। इसका फॉर्मूला लगाओ 0 to π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा जी आपका ऊपर नोमिनेटर पार्ट में तो हो जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ऐड कर दो भाई दोनों इक्वेशंस को। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड यहां ले लेता हूं मैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और फर्स्ट ये थी हमारी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा और सेकंड ये हमारे पास इसमें साइन थीटा 0 to π/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इधर तो हो गया 2i इक्वल टू इधर 0 से π/2, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहां क्या आएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। सो 2i इक्वल टू 0 to π/2। देखो ये पार्ट कैंसिल, डी थीटा का हमें पता है क्या आएगा भाई, थीटा, और थीटा कितना है 0 से π/2। सो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो क्या हो जाएगा π/2। सो i कितना हो जाएगा 1/2 इंटू π/2, सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा π/4। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट लिया हमने। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी, i इक्वल टू 0 to π, ठीक है। x की जगह हमें क्या करना, अपर लिमिट माइनस x करना, पाई माइनस x और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x और dx। सोल्व कर दो जो भी हो रहा है, 0 to π, ये हो रहा पाई माइनस x और साइन 180 माइनस थीटा है। अब ये 180 माइनस थीटा मैं अगर बनाना चाहूं 180, ये क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और हमने देखा कि 180 के केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल नॉट चेंज, तो साइन एक्स का क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा और वो भी पॉजिटिव। नीचे 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव और कोस का कोस ही रहेगा, कोस एक्स क्या होगा माइनस का, लेकिन स्केयर है ऊपर, ये चीज ध्यान रखना भाई। आई इक्वल टू 0 to π पाई माइनस एक्स और साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन।
एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस आई इक्वल टू 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx प्लस 0 to पाई, और ये आपका पाई माइनस एक्स साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। करो भाई, क्या होगा ये 2i इक्वल टू, ये दोनों ऐड करना है तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर, पाई साइन x और माइनस x साइन x, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस स्क्वायर x, लिमिट 0 टू पाई और dx। x साइन x कैंसिल, पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 2i इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर 0 टू पाई लिमिट साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x और dx। ठीक है, देखो ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, एक एल्जेब्रिक फंक्शन था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है। तो डिनोमिनेटर से देखो क्या पुट करें, कोस x को अगर t पुट कर दें तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, पुट करो, पुट कोस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डी टी के इक्वल हो जाएगा। सो यहां से 2i किसके इक्वल होगा, सॉरी अभी 2i पे नहीं चलते हैं, अभी लिमिट भी कन्वर्ट करनी है हमें। लिमिट पहले 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t कितना हो जाएगा भाई, कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, व्हेन x इक्वल टू पाई, t इक्वल टू कोस पाई, कोस पाई कितना होता है भाई, -1। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो, लिमिट हमने देखा भाई, ये याद कर लेना कि कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो अब 2i इक्वल टू पाई, लिमिट देखो पहले 0, 0 की जगह पे तो आएगा 1, तो 1 तो यहां आएगा, -1 यहां आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस डी टी में, माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स टी कर दो, क्या होगा माइनस पाई, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी, लिमिट 1 टू -1, सो 2i इक्वल टू माइनस पाई, पुट करो भाई, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स -1 का होता है 135 के ऊपर, और ये कहां पे होता है, पाई 45 के ऊपर। कर दो भाई इसको, सो 2i इक्वल टू माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका 3π/4 माइनस π/4। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। टेंजेंट इनवर्स -1 का होता है 3π/4 के ऊपर, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टेंजेंट इनवर्स 1 ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 के ऊपर। सो ये अंदर क्या बचेगा आपका, सोल्व करेंगे तो माइनस पाई इंटू एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम 3π माइनस पाई, सो कितना होगा माइनस पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 2π/4, 2 से कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, तो i क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2i है तो i क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, सो -π²/4, ये आपका आंसर।
ठीक है, मैं रिपीट करवा रहा हूं। देखो जब भी क्या होगा, न्यूमरेटर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क तो रहेगा आपके पास। कैसे रहेगा, देखो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी जो लगाएंगे हम ये वाली, तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ऊपर जो दो फंक्शन थे वो एक फंक्शन रिमूव हो जाएगा हमारा। जैसे वहां पे दो फंक्शन थे x इंटू साइन एक्स, जब हमारा यहाँ सोल्व होके आया फंक्शन तो एक फंक्शन बचा ऊपर साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हम जिस भी तरीके से सोल्व हो रहा है वो तरीका लगाएंगे इसमें। यहाँ फिलहाल क्या हो रहा है, कोस एक्स को टी पुट करने से सोल्व हो रहा है। कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है टेंजेंट इनवर्स टी, तो उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे। कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें तीन वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की यूज हुई है। एक तो ये कोस 180 की वैल्यू, कोस 180 होता है -1। एक वही टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट इनवर्स -1 होता है 3π/4 के ऊपर, मीन्स 145 डिग्री, अगर वैसे डिग्री में कहना चाहें तो। टेंजेंट इनवर्स 1 का होता है π/4 के ऊपर, या फिर डिग्री में कहें तो 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। आई होप ये जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो यहां तक की वीडियो को देखते हुए आप 8th क्वेश्चन तक सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।